हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस के इस सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम जिस स्टॉक की बात करेंगे उसका नाम है औरो फार्मा यानी औरोबिंदो फार्मा। इस स्टॉक का काफ़ी रिकमेंडेशन मुझे बहुत दिनों से आ रहा था, काफ़ी व्यूअर से भी और मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में भी बहुत सारे व्यूअर्स ने ये रिक्वेस्ट किया था कि इस औरोबिंदो फार्मा का एक टेक्निकल एनालिसिस किया जाए और समझा जाए कि इसमें आने वाले दिनों में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इस बीच फ्रेंड्स, आज शाम को एक न्यूज आई है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, जहां पर कि Q4 फाइनेंशियल ईयर 2020 का जो जीडीपी ग्रोथ है वो आज डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, एंड दैट इज 3.1%। तो इट वाज एस्टिमेटेड कि वो काफ़ी कम हो, काफ़ी सारी रेटिंग एजेंसीज ने उसको 2% या उसके नीचे वो रहेगा ऐसा कुछ प्रेडिक्शंस किए थे, बट इट इज कम आउट टू बी 3.1% एंड द एंटायर जीडीपी फॉर द एंटायर ईयर ऑफ 2020 इज 4.2%। सो एंड इसमें जो है फ्रेंड्स, ये जनवरी टू मार्च का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया गया है Q4 का। तो उसमें जो लॉकडाउन का पीरियड है उसमें से सिर्फ हम कह सकते हैं कि कुछ 10 या कुछ 8-10 दिनों का ही एक उसमें आपको एक इंडिकेशन मिलता है, क्योंकि मार्च के बाद में एक एक्चुअल लॉकडाउन जो है वो चालू हुआ इंडिया में, जहां पर कि सारे मैन्युफैक्चरिंग और सारी इंडस्ट्री जो थी वो बंद पड़ी थी। तो FY 2021 का जो Q1 का जीडीपी ग्रोथ रहेगा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा रहेगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इंडियन इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है, खास करके ये कोविड-19 के चलते हुए। सो वी आर ऑल वेटिंग फॉर दैट फिगर अगेन टू कम टू अ कंक्लूजन कि आर वी एंटरिंग अ रिसेशन, क्योंकि कंटिन्यूसली 2 या 3 क्वार्टर्स जब जीडीपी ग्रोथ हैम्पर होती है तो एक रिसेशंस में हम एंटर कर जाएंगे फॉर श्योर। सो लिविंग असाइड दिस न्यूज फॉर टुडे, लेट्स मूव अहेड एंड बात करते हैं औरो फार्मा की। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वीडियोस हैं ये यूजुअली काफी लंबे होते हैं, क्योंकि हम इसमें टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और इस एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए काफी समय लगता है, क्योंकि ये कोई 2 या 3 मिनट का काम नहीं है। काफी डीप में जाके इसको एक स्टडी करके कंक्लूजन्स ड्रॉ करने पड़ते हैं, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज चार्ट में हम देख पा रहे हैं ये सब मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए बिना फॉरवर्ड किए, और साथ ही में अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो एनेबल द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस इन टाइम। हम इस चैनल के ऊपर में काफी अच्छे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जहां पर कि काफी अच्छी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज बन रही है। सो फ्रेंड्स, आज के चार्ट की तरफ चलते हैं और टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो यहां पर हम हैं औरो फार्मा के चार्ट पे NSE के ऊपर में, और हम मंथली टाइम फ्रेम देख रहे हैं। हम टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाएंगे, पहले मंथली टाइम फ्रेम, फिर वीकली और फिर डेली टाइम फ्रेम देखेंगे इस चार्ट के ऊपर में। तो यहां पर आप क्या देख सकते हैं, सबसे पहले तो आप देखिए कि ये जो स्टॉक है ये डाउन ट्रेंड में था काफी सालों तक, आप कह सकते हैं 2016 से, जनवरी 2016 से कंटिन्यूअस एक डाउन ट्रेंड था, जहां पर कि प्राइस आप देखिए डिसेंडिंग ट्राइंगल्स बना रहा था। ये लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाने की प्रक्रिया थी। तो यहां पर अगर आपको मैं दिखाऊं कुछ इस तरीके से, देखिए कि ये जो ट्राइंगल्स है ये डिसेंडिंग ट्राइंगल्स इस तरीके से बनते आ रहे थे चार्ट के ऊपर में, और वही कंटिन्यू हुआ यहां तक। ये है मार्च 2020 तक ये चीज कंटिन्यू हुई, और यहां से हम जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो एक इंपल्सिव डिमांड आई है, वहां से ये इंपल्सिव आप 2 कैंडल्स देख सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम में, जो कि प्राइस को बहुत ऊपर लेके गई। अगर हम इस बॉटम से अभी तक का जो राइज हुआ है वो कैलकुलेट करें तो करीबन 75% का ये राइज हुआ है औरो फार्मा में। तो अभी यहां पर अगर आप देखें तो ये जो 75% का लगभग ये राइज जो हुआ है औरो फार्मा में, तो चार्ल्स डाउ की थियरी के हिसाब से एक रिट्रेसमेंट जरूर इस प्राइस चार्ट पे आपको देखना चाहिए, क्योंकि मीन रिवर्सल का जो प्रोसेस है वो हमेशा चलते रहता है। एक रिट्रेसमेंट होने की चांसेस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। प्राइस थोड़ा यहाँ से नीचे आ सकता है और फिर से ये जो अप ट्रेंड है इसको कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पर अगर हम मोमेंटम ऑसिलेटर्स को देखें तो एक अच्छे जोन में दिख रहे हैं मोमेंटम ऑसिलेटर्स जो है। हालांकि मैं कहूंगा कि स्टोकेस्टिक जो है वो ओवरबॉट रीजन के तरफ अपना रुख कर रहा है, उसका स्लोप जो है वो काफी वर्टिकल है और
ओवरबॉट रीजन के तरफ स्टोकेस्टिक जाते हुए दिख रहा है। हम डिटेल एनालिसिस करेंगे वीकली टाइम फ्रेम में, तो वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो फ्रेंड्स वीकली टाइम फ्रेम में आप यहाँ पर ये चीज नोटिस जरूर कर रहे होंगे कि ये एक ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, जैसे कि हमने मंथली टाइम फ्रेम में भी देखा, और यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न आपको दिख रहा होगा, एक हेड एंड शोल्डर्स का फॉर्मेशन हुआ है। इसको हम यहाँ पर पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं। ये सबसे पहले ये बना एक लेफ्ट शोल्डर, और इस तरीके से फिर ये जो नेक लाइन है, ये नेक लाइन का ब्रेकआउट हुआ। ये लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर और हेड बन के यहां पर एक ब्रेकआउट हुआ है। अगर हम इसका प्रोजेक्शन ले कि यहां से ब्रेकआउट से प्राइस कितना ऊपर जा सकता है, तो कुछ इस तरीके से हम वो कर सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट। तो ये आप देखिए कि ये जो लेवल है, ये एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल कह सकते हैं या टारगेट हो सकता है। अगर आप औरोबिंदो फार्मा को अभी परचेज करते हैं तो दैट लेवल इज 777। मैं यहां पर कुछ नोट्स भी बनाता हूं सो दैट हमें इसका रेफरेंस बार बार लेना पड़ेगा। और तो यहां पर मैं लिखता हूं कि हेड एंड शोल्डर्स का जो टारगेट है वो है 777 पे। तो अगर मैं यहां से अभी जो प्राइस है, एग्जिस्टिंग प्राइस, यहां से ये टारगेट को मेजर करूं तो ये करीबन 6 to 7% के बीच में आता है। तो ये काफी एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। यहां तक प्राइस जाने की चांसेस बहुत ज्यादा प्रबल है। दूसरा एक लेवल अगर यहां पे हम ड्रॉ करें तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होगा। यहां पर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस प्राइस ने देखे हैं। इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूं ज्यादा टच पॉइंट्स के लिए। तो ये एक लेवल है जहां पर कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस औरोफार्मा को फेस करना पड़ेगा, जहां हिस्ट्री से आपको पता चल रहा है यहां पर। तो ये जो लेवल है ये है 832 के ऊपर में। तो मैं यहां पर एक नोट बना लेता हूं कि रेजिस्टेंस लेवल एट 832। तो ये दो चीजें हमने यहां पर नोटिस की कि पहले तो हेड एंड शोल्डर्स का जो ब्रेकआउट हुआ है उसका हमने टारगेट निकाला, और फिर रेजिस्टेंस लेवल जो है यहां पर उसका एक यहां पर हमने टारगेट निकाला जो कि है 832। अब ये जो 832 का टारगेट है इसको हम मेजर कर लेते हैं। सबसे पहले अगर यहां पर आप परचेज करते हैं तो ये 13% का राइज है, 13% का राइज है फ्रेंड से। और अगर आप 777 तक जाते हैं तो ये करीबन 6.5% का या 6% का ये राइज यहां पर है। तो अगर आप इस ट्रेड में एंटर करते हैं, अगर मान लीजिए 6.5% जो मिनिमम मुनाफा यहां पर दिख रहा है, अगर इस ट्रेड में लेते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको ये बताएगा कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो 50% यानी 3 से 4 के बीच में रहना चाहिए, 3 से 4% के बीच में रहना चाहिए। लेकिन यहां पर हमने टारगेट्स दोनों तो निकाल लिए हैं, लेकिन एंट्री पॉइंट जो है वो क्या, फिलहाल जो प्राइस जहां पर ट्रेड कर रहा है क्या ये सही एंट्री पॉइंट रहेगा, इसका सबसे बड़ा कंसर्न मुझे लग रहा है कि ये जो स्टोकेस्टिक है, स्टोकेस्टिक इज इन ओवरबॉट रीजन डेफिनेटली। इट इज अबाउ 80, इट इज नियरली 90 वी कैन से, एंड दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंसर्न फॉर मी। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि जबकि ये इतना बड़ा इंपल्सिव राइज हुआ है स्टॉक में, तो रिट्रेसमेंट तो जरूर होना ही चाहिए इस स्टॉक के अंदर। जैसे कि चार्ल्स डाउ की जो थियरी है उससे हमें पता चलता है कि कभी भी कोई भी प्राइस जो है वो ज्यादा समय के लिए एक ही डायरेक्शन में नहीं जा सकता, उसमें पुलबैक्स, रिट्रेसमेंट्स जरूर होंगे। इसलिए फ्रेंड्स मुझे ये लग रहा है यहां पर कि हमें उस पॉसिबिलिटी को समझना चाहिए जहां पर कि एक पुलबैक पॉसिबल है। तो इसके लिए हम चलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की तरफ और वहां पर एक रिट्रेसमेंट करके देखते हैं ये जो इंपल्सिव वेव है
इसका रिट्रेसमेंट अगर हम करके देखें तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा है कि प्राइस आकर के 38.2% के ऊपर में रिट्रेस हो, और उस 38% की जो लेवल है वो है 583। तो मैं इसको भी नोट कर लेता हूं, मैं इसको यहां पर लिखता हूं कि 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट एट 582। तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर कि प्राइस जो है ये 38% का रिट्रेसमेंट दिखाए और वहाँ से फिर बाउंस हो, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में हमने देखा कि इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश है। और साथ ही में यहाँ पर हम करंट प्राइस भी नोट कर लेते हैं। करंट प्राइस जो है वो 735 पे है, तो ये भी यहाँ पर एक नोट कर लेते हैं हम। $735 के ऊपर में जो है वो करंट प्राइस है। ये सारी चीजें मैं इसलिए नोट कर रहा हूं फ्रेंड्स कि एंड में हम इसका एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में फ्रेंड्स हम एक संभावना को पहचानने की कोशिश करते हैं, हम एनालिसिस करके पॉसिबिलिटीज जो है उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज की हम यहां पर बात करेंगे जो कि टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर हम निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में और देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में मैं यहाँ से हेड एंड शोल्डर्स का ये जो फॉर्मेशन है इसको हटा देता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम में आप क्या देख सकते हैं, सबसे मेन चीज़ यहाँ पर आप देखिए कि जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है वो ये है कि आप ये जो अप ट्रेंड है, ये जो हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन है, इसमें एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि ये जो आप देखिए ये स्लोप है जो राइज का, वो पहले इस तरीके से था, उसके बाद ये जो राइज हुआ है, राइज डेफिनेटली हुआ है, लेकिन इसका जो ये स्लोप है ये देखिए कुछ इस तरीके से था, और उसके बाद भी राइज हुआ है, लेकिन स्लोप जो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से है। तो आप यहां पर क्या देख सकते हैं कि स्लोप जो है वो इवेंचुअली आप देखिए कि उसका जो स्लोप है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि पहले ऐसा राइज हुआ फिर ये इस तरीके से हो रहा है। सो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। हम ये अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि स्टॉक जो है वो 75% ऑलरेडी दे चुका है, तो वो डेफिनेटली 100% या 150% तक जाएगा ही। चांसेस तो डेफिनेटली है, हम कभी भी ये नहीं प्रेडिक्शन कर सकते कि प्राइस कहां तक जाएगा और क्या होगा, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से कुछ पॉसिबिलिटीज यहां पर ये दिख रही हैं, जहां पर कि ऐसा लग रहा है कि एक रिट्रेसमेंट प्राइस में होने वाला है और हो सकता है, क्योंकि ये जो स्लोप है ये धीरे धीरे कम हो रहा है यहां पर। और जैसे हमने वीकली टाइम फ्रेम में देखा कि एक बहुत ही बड़ी इंपल्सिव वेव है, उसका रिट्रेसमेंट जो है वो 38% तक वापस हो सकता है, और वहां से प्राइस जो है वो वहां से फिर से ऊपर जा सकती है। और यहां पर जो मोमेंटम ऑसिलेटर्स है वो एक अच्छे जोन में है। स्टोकेस्टिक अभी भी 80 के ऊपर है, जो कि एक हेल्दी साइन है वैसा देखा जाए तो, लेकिन अगर कुछ सेशंस रेड में आते हैं यहां पर चार्ट के ऊपर में, तो वो 80 के नीचे डेफिनेटली जाएगा। तो यहां पर वीकली टाइम फ्रेम में हम वापस आ गए हैं। जैसे कि हमने पहले ये हेड एंड शोल्डर्स की बात की, जब हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट हुआ था यहां पर, तो एक डिसाइसिव कैंडल फॉर्मेशन भी हुआ था। ये जो समय था ये सही समय था इसमें एंटर करने का, और यहां पर आप अगर कैलकुलेट करें तो करीबन 33% का जो राइज है इसका आप फायदा ले सकते थे। जब ये ब्रेकआउट हुआ था उस समय हमने ये एक इसके ऊपर डिस्कशन किया था, और एक बुलिश बायस था ऑरोबिंदो फार्मा की तरफ हमारा, बट क्योंकि अभी ये इतना ज्यादा राइज ऑलरेडी हो चुका है, तो मीन रिवर्सल की जो प्रोसीजर है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल डेफिनेटली होती है। बहुत हैवी चांसेस है कि यहां से एक रिट्रेसमेंट हो। रिट्रेसमेंट जो है वो 23% तक भी हो सकता है। 23% की जो लेवल है वो 645 की है, और अगर आपको इस लेवल से एक
डेफिनेटिव सिग्नल मिलता है, फिर से रिवर्सल का एक रिवर्सल कैंडल फॉर्मेशन होता है इस लेवल से, तो आप इस ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। या फिर 38.2% पे, जैसे कि हमने यहाँ पर नोट्स में भी लिखा है, 582 के लेवल पे अगर आपको एक डेफिनेटिव सिग्नल मिलता है तो आप इस पुल बैक के बाद में इसमें एंटर कर सकते हैं। तो ये दोनों भी चांसेस हैं। और इसके बाद में जो टारगेट्स हैं, हमने जो पहला टारगेट निकाला है हेड एंड शोल्डर्स ब्रेकआउट के हेल्प से, वो है 777, और जो बड़ा टारगेट निकाला है वो 832 का। तो यहां पर मैं ये एक रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो 23.6% की भी यहां पर नोट कर लेता हूं, जो कि है 640 के ऊपर में। सिक्स 42 के लगभग है वो रिट्रेसमेंट लेवल जो है। तो ये जो हमने यहां पर अभी एनालिसिस किया है, इसको आप ध्यान में रखिए कि ये तीनों जो प्राइसेस है, ये तीनों प्राइसेस में बाइंग पॉसिबल है फ्रेंड्स। ये आपके ट्रेडिंग स्टाइल, आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आपका जो कैपिटल है और आपका जो साइकोलॉजी है ट्रेडिंग का, आप स्विंग ट्रेडिंग में अच्छे हैं या फिर आप इंट्राडे में हैं, आप इन्वेस्टिंग में हैं, स्विंग ट्रेडिंग में भी काफ़ी तरीके के पोजीशंस आप ले सकते हैं। ये आपको खुद को एक डिसीजन लेना है, आपके खुद के साइकोलॉजी और ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से, कि आपको इन तीनों में से कौन सा प्राइस ज्यादा सूटेबल लग रहा है एंटर करने के लिए। आप 735 में भी एंटर कर सकते हैं और 777 के टारगेट का इंतजार कर सकते हैं। आप उस समय आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इंटैक्ट रख के स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली आपने डेफिनेटली लगाना चाहिए, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के आप कोई भी ट्रेड ना ले तो ही बेहतर है, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है मार्केट में अभी। वैसे भी वोलेटिलिटी अगर नहीं भी होती तो भी बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड कभी भी एक एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं लेता है। अगर प्राइस रिट्रेस होती है तो 642 एक लेवल है, और 642 से अगर आपको एक डेफिनेटिव सिग्नल मिलता है कि प्राइस फिर से ऊपर का रुख कर रही है, तो फिर ये एक अच्छा जोन है, यहां पर आप बाय कर सकते हैं। या फिर अगर वहां पे आप 642 से भी आपको बेरिश सिग्नल्स मिलते हैं तो 582 पे तो डेफिनेटली मैं कहूंगा चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको एक चांस मिले और बिंदो फार्मा में कि आप यहां पर इसको परचेज करें एक रिट्रेसमेंट होने के बाद में, पुल बैक होने के बाद में, और उसके बाद फिर जो अपने टारगेट्स है, ये टारगेट वैसे भी इंटैक्ट रहते हैं। और जैसे कि हमने पहले बात की कि स्टोकेस्टिक जो है वो काफी ओवर बॉट रीजन में है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये जो लेवल्स है 642 और 582 की, ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि जब भी कोई स्टॉक इतना वर्टिकल राइज होता है तो डेफिनेटली इसमें बुलिश ट्रेंड है, लेकिन इसमें एक पुल बैक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर आपने वो जो स्पेसिफिक ब्रेकआउट था, जो कि ये इस पॉइंट पे था, जो स्पेसिफिक ब्रेकआउट जो हुआ था हेड एंड शोल्डर्स का, वो 580 590 के बीच में जो ब्रेकआउट हुआ था, यहां पर एंट्री नहीं ली है तो आपको एक दूसरी एंट्री तलाशनी होगी, और टेक्निकल एनालिसिस के हेल्प से ये दोनों भी एंट्रीज आपके लिए अभी अवेलेबल है। हम कुछ दिनों के बाद में इस चार्ट के ऊपर में फिर से डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस फिर से करेंगे, और आप अपडेट जो है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स यहां पर हमने बात की ऑरो फार्मा की, हमने लेवल्स डिस्कस किए जहां पर कि आप एक एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस के हेल्प से हमें यह पता चलता है कि आप 735 पे भी एक बाय कर सकते हैं, क्योंकि हेड एंड शोल्डर्स का अभी भी काफी रूम फॉर एक्सपेंशन है वहां पर। और एल्स रिट्रेसमेंट अगर होता है तो 642 582 ये जो लेवल्स है, और टारगेट जो दो है, एक तो हेड एंड शोल्डर्स का टारगेट हमें मिला है 777 का, और एक लॉन्ग टाइम रेजिस्टेंस जो है वो 832 के ऊपर में है। आपको फ्रेंड्स ये लग रहा होगा कि एक डेफिनेटिव कॉल या टिप्स यहां पर नहीं मिली है, तो फ्रेंड्स यही नेचर है टेक्निकल एनालिसिस का। ये सब डिपेंड करेगा आपके ट्रेडिंग स्टाइल, आपके साइकोलॉजी, आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इन सब के ऊपर में, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर में भी, कि आप इस सब डेटा को किस तरीके से देखते हैं और कैसे आपके लिए वो यूजफुल हो सकता है। तो यहां पर हम कोई भी फॉर्च्यून टेलिंग या फिर कोई टिप्स या कॉल्स नहीं दे रहे हैं, हम एक स्टडी कर रहे हैं और स्टडी के हेल्प से पॉसिबिलिटीज को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा होगा, तो आप इसको डेफिनेटली सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स पे शेयर कीजिए, उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, या फिर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये
एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट करने का। तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। बेल आइकन को एनेबल कीजिए सो दैट हम जब भी ऐसी स्टडीज आपके सामने लेके आए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको आए। तो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे एंड सी यू अगेन।